हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट किए। ठीक है जी, 1 से लेकर 10 तक के जो चैप्टर हैं 12th क्लास के, वो सारे चैप्टर आपको ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर सीरीज वाइज सीरियल वाइज मिल जाएंगे। चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे 10 तक, है ना। और चैप्टर के अंदर भी जो एक्सरसाइज है 10.1 10.2 या जो भी एक्सरसाइज, जो भी चैप्टर के अंदर जो भी आप एक्सरसाइज देखना चाहते हो वो भी इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको सीरीज वाइज मिल जाएगी ना। तो जो भी आप चैप्टर देखना चाहते हो ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10th में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 10.5 जो है वो करेंगे, जो बुक के पीछे आपको दे रखी है ना, किताब के एकदम पीछे दे रखी है। उसमें क्या है, सदिस्त्रिक गुणनफल है ना, एदिस्त्रिक गुणनफल, सॉरी एदिस्त्रिक गुणनफल मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है देखो, मान लो लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर then their scalar triple product STP is A vector dot B vector क्रॉस C वेक्टर, है ना। मान लो कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कोई 3 वेक्टर हैं, तो उनके स्केलर एदिस्त्रिक गुणनफल को किससे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। एंड इट्स डिनोटेड बाय बड़े ब्रैकेट के अंदर यूं लिख देंगे ना, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, और यूं भी लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, है ना। यूं लिख सकते हैं कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ना। इस ब्रैकेट के अंदर यूं 3 ब्रैकेट वेक्टर दे रखे हैं, है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। मतलब यूं दे रखा है ना आपको, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर पहले वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दूसरे वाले दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करिए ना, मान लो लेट ए वेक्टर है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, है ना। और बी वेक्टर है इक्वल्स टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, है ना। एंड सी वेक्टर है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप, ठीक है। और तो क्या होगा देखो, तो क्या होगा, मैं ये निकालना चाहूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले मैं बी क्रॉस सी निकालूंगा ना, बी क्रॉस सी, देयरफॉर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स कैसे निकलेगा, आपको तो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो आई कैप जे कैप के कैप, है ना। और पहले वाला वेक्टर कौन सा, बी वेक्टर है, तो इसके स्केलर कंपोनेंट b1 b2 b3, और दूसरा वेक्टर कौन है सी, तो उसके स्केलर कंपोनेंट c1 c2 c3, और इसको r1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम को दबा दो तो बी आई कैप, है ना, b2 c3 माइनस c2 b3, b2 c3 माइनस c2 b3, ठीक है, माइनस जे कैप, हाँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दो b1 c3 c1 b3, b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस के कैप, ठीक है। के कैप क्या होगा, b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2,
ठीक है, ये हो गया दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ना। इसको अपन यूं भी तो लिख सकते हैं, देखो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप, ये पड़ा है एज इट इज, या यूं यूं ही रहने दो ना, इसको यूं ही रहने देते हैं, इसको यूं ही रहने देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं किसके साथ, ए वेक्टर के साथ ना, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना। तो ए वेक्टर क्या है मेरा, ए वेक्टर क्या है, ये रहा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है ना, डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, इसके साथ है ना। तो आई ये इसको पहले लिख दो ना, B2C3 माइनस C2 B3 आई कैप माइनस B1C3 माइनस C1 B3 जे कैप प्लस B1C2 माइनस C1 B2 के कैप। ठीक है, अब आपको बताया जब भी दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है और उनका डॉट प्रोडक्ट अपन निकालें तो क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना कोरस्पॉन्डिंग। तो क्या हो जाएगा, A1 आई कैप का आई कैप के साथ क्या हो जाएगा, B2C3 माइनस C2 B3। ठीक है, फिर माइनस A2 ये B1C3 माइनस C1 B3। ठीक है, प्लस A3 क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस C1 B2 माइनस C1 B2, ये आ गया। हाँ, तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, देखो क्या है, A1 B1 A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 फिर C1 C2 C3। बोलो सर कैसे, ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना। तो देखो बोले सर इससे अपन ये कैसे लिख दिया, इसको खोल के देखो ना, इसको खोल के देखो तो क्या आएगा, इस डिटर्मिनेंट को अपन एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबा दिया, B2C3 माइनस C2B3 ये रहा। ठीक है, फिर माइनस A2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दिया, B1C3 माइनस C1B3 ये रहा। ठीक है, फिर प्लस A3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दिया तो B1C2 माइनस C1B2 है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट अपन जब निकालेंगे तो सीधा यूं डिटर्मिनेंट निकालेंगे है ना। आगे अपन ये प्रोसेस करके नहीं दिखाएंगे, जब तीन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपन इस तरह से निकाल देंगे। ये आया कहाँ से, इसका बेस क्या था, वो इस तरह से निकल के आया आपके सामने ना, इस तरह से निकल के आया, तो इस तरह से सीधा निकालेंगे ना। अब करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, देखो क्या देखा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर, देन उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐदिष्ट्रिक गुणनफल क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और उसको इससे इस तरह से निकालेंगे है ना। अभी अपन ने देखा था जहां ए वेक्टर किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से, बी वेक्टर इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में, और सी वेक्टर क्या है इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में है ना। अब क्या करेंगे अपन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ ऑब्जर्वेशन है ना, देखा अपन ने कि क्या दे रहा है ना, वो देख रहे हैं, वो आप अच्छे से दिमाग के अंदर सेट करें ना। तो पहली बात क्या दे रहा है ये कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इज ए स्केलर है ना। बोले सर क्यों स्केलर क्यों है, क्योंकि दो वेक्टर, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देगा, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी देगा। और किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं तो हमें क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, तो ये स्केलर होगा ना। नया कुछ नहीं सीख रहे अपन, जो पीछे अपन सीख के आ चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज करें, थोड़ी मॉडिफाई करके रिवाइज करें ना। बस ये एक नया फॉर्मूला सीखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, इस तरह से निकलता है ना। तो ये स्केलर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, ये क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इनको अपन साइक्लिकली चेंज कर दें है ना, इनको अपन साइक्लिकली चेंज कर दें। जैसे कैसे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर है ना, अपन यूं साइक्लिकली चेंज कर दें कि ए वेक्टर चला जाए बी वेक्टर की जगह, बी वेक्टर सी वेक्टर की जगह, और सी वेक्टर आ जाए ए वेक्टर की तरह जगह है ना। तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये उठ के यहाँ आ जाए है ना,
ये उठ के आ जाए सी किसकी जगह आ जाए, ए की जगह, तो सी वेक्टर, ए किसकी जगह चला जाए, बी की जगह, ए वेक्टर किसकी जगह चला जाए, बी वेक्टर की जगह, तो यहाँ आ जाएगा ए वेक्टर, और बी किसकी जगह चला जाए, सी की जगह, ये बी वेक्टर है ना। मतलब इसको उठा के यहाँ रख दिया और ये पीछे चलेगी ना। अब इसको उठा के यहाँ रख दूँ, ये पीछे चले जाएंगे, मतलब बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर कोमा ए वेक्टर है ना। तो कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता। बोले सर कैसे, प्रूफ करके दिखाओ। बोले सर कैसे प्रूफ करके दिखाओ, तो देखो कैसे, है ना, देखो कैसे। अब देखो प्रूफ इस वाली प्रॉपर्टी का, इस वाले ऑब्जर्वेशन का प्रूफ क्या। वैसे आपको प्रूफ की जरूरत नहीं, आपको सीधे याद रखनी, लेकिन आए कहाँ से वो देख लो ना। देखो सिंस ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर क्या होता है, ये देखो ऊपर क्या होता है, ये होता है ना, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3, क्योंकि ए वेक्टर किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, बी वेक्टर इस फॉर्म में, सी वेक्टर इस फॉर्म में ना, और बी वेक्टर क्या है, b1 b2 b3 और c1 c2 c3 है ना। मैं आपको इससे ये बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप दो खुद से कर लेंगे ना। अब मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, है ना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से R1 और R2 इंटरचेंज कर दूँ, है ना, R1 और R3 इंटरचेंज कर दूँ ना। R1 तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस, इसकी जगह चला जाएगा इसकी जगह, मतलब C1 C2 C3 B1 B2 B3 पड़ा है, और ये A1 A2 A3 है ना। कोई दिक्कत है। फिर मैं क्या कर दूं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूं, R2 इंटरचेंजेस टू R3, तो फिर एक बार और इंटरचेंज होगा तो एक माइनस हो रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 B1, सॉरी ये इंटरचेंज हो रही है ना, R2 और R3 तो इंटरचेंज हो रही है, क्या हो जाएगा, R3 में क्या है, A1 A2 A3 और एक है B1 B2 B3, और इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, पहले कौन है, C वेक्टर कोमा, दूसरा कौन है, A वेक्टर कोमा, तीसरा कौन है, B वेक्टर। देख लो ना, मतलब A वेक्टर कोमा B वेक्टर कोमा C वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके चला था, उसको किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, C वेक्टर कोमा A वेक्टर कोमा B वेक्टर, C वेक्टर कोमा A वेक्टर कोमा B वेक्टर, और इसी से आगे अपन ये बना देंगे, इसी से आगे लेके अपन ये बना देंगे। मतलब साइक्लिकली इंटरचेंज करें अपन, है ना, एक साइकिल के अनुसार चेंज करें, सी आगे आ जाए, ये पीछे सक जाए, फिर ये आगे आ गया, ये पीछे खिसक गए, है ना। तो क्या होगा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलो जी, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 समझ में आ गया आपके, ठीक है। नंबर 3 है, वो क्या कह रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर अपन क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज कर दें, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज, मतलब यहाँ चला जाए, ये यहाँ आ जाए, मतलब यूँ हो जाए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। तो उसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बोले सर हमें प्रूफ करके दिखाओ, हमें क्या करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। तो ये LHS लेके चल रहा हूँ इसकी, है ना। अगर आप नोट करना चाहो तो साथ ही साथ नोट कर लेंगे ना। क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ना, इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर लिखता हूँ ना, इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ। और इसमें साइक्लिकली, ये इस प्रॉपर्टी से इसको साइक्लिकली इंटरचेंज करें, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा सी वेक्टर, ये पीछे चले जाएंगे दोनों ना, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर। और इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, सी वेक्टर, या आप नीचे इसके नीचे ये शो कर सकते हैं ना, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, लिख सकता हूँ नहीं, इस बात को मैं यूँ लिख सकता हूँ। और इसमें इस प्रॉपर्टी से साइकिल के लिए इंटरचेंज कर दिया, आगे चला जाएगा, ये पीछे चले जाएंगे दोनों, है ना, चले गए। और इसको मैं खोलूंगा तो कैसे खुलेगा, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है,
तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। क्यों? सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये प्रूफ कर दिया, इस बात को मैंने प्रूफ कर दिया। देखो ये लेके चला था और यहाँ क्या बना दी, RHS बना दी। देखो एक स्टेप के अंदर ना, ये लेके चला था, इसको यूं भी लिखते हैं। इसमें ये प्रॉपर्टी लगा के साइक्लिक इंटरचेंज कर दिया। इसको खोलूंगा तो यूं खुलेगा। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ये आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया, है ना। और ये आ गया हमारा RHS। ये इसका प्रूफ था, है ना। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लें। चलो जी, बढ़ते अपने अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ। चलो तो देखो, अब देखो, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, नंबर 4 था ये, नंबर 4th ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर इक्वल आ जाए, जैसे यूं आ गया ए वेक्टर कोमा ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर, या यूं आ गया कि ए वेक्टर पहले वाले दो बराबर आ गए, या दूसरे वाले दो बराबर आ जाएं, या यूं आ गया, है ना, पहले और लास्ट वाले बराबर आ जाएं, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा ए वेक्टर, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बोले सर क्यों होगी? बोले सर क्यों होगी 0, है ना। क्यों होगी 0? एक प्रूफ करके दिखाता रहा हूँ, इसी तरह से बाकी सारे हो जाएंगे। मान लो ये ले लिया ना, ये ले लिया, इसका प्रूफ देखते हैं ना कि ए वेक्टर डॉट सॉरी कोमा ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर, है ना। इसको मैं कैसे खोलूंगा? देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। और अभी अगर मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, अगर आप मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा के दिखाऊं, है ना, तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये जब दो इक्वल वेक्टर को अपन एक ही वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। बोलो तो क्या हो गया, 0। बोले सर क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितने का है, थीटा। थीटा कितने का होता है, 0 डिग्री का। और 0 डिग्री होता है तो क्या होता है, साइन 0 क्या जाएगा, 0, है ना। चलो मान लो आपकी ये समझ में नहीं है ना, बोले सर ये हमारे यार बैक की प्रॉपर्टी सारी याद रखनी पड़ेंगी आगे वाले प्रूफ करने के लिए, है ना। अगर आपकी याद नहीं रहती है तो आप यूँ भी देख सकते हैं, इसको अपन यूँ भी देख सकते हैं। ये वेक्टर क्या है, A1 A2 A3, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूँ तो निकालेंगे, फिर A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3। और ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हों तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। ये इसका प्रूफ था और पीछे वाला भी इसी का प्रूफ था ना। चलो जी, चलो जी, 4 नंबर ऑब्जर्वेशन भी हो गया, है ना। और तीनों इक्वल होंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीनों वेक्टर भी सेम होंगे ना, तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। बोले सर क्यों क्यों? सिंस ए वेक्टर, इसको कैसे खोलूँगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। और ये क्या 0 देगा। तो किसी वेक्टर का नल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या देगा, 0 देगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक है। नंबर 6 देखो क्या है कि इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर हैं, बाद वाले को कोई दो को इंटरचेंज करूं आपस में, कोई दो को, साइक्लिक इंटरचेंज नहीं, जैसे इसमें साइक्लिक इंटरचेंज किया तो इसको आगे ले गया तो इसको पीछे ले गया था ना, ऐसे नहीं। पहला तो अपनी जगह पड़ा है ना, और दूसरे दो को इंटरचेंज कर दूं तो वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। बोले सर कैसे, समझाओ, है ना। तो देखो ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, इसको अपन कैसे खोलेंगे, A1 A2 A3। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में, बी भी कंपोनेंट फॉर्म में और सी भी कंपोनेंट फॉर्म में, और B1 B2 B3 और C1 C2 C3, है ना। अब कोई दो रो को मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूं तो साइन क्या आएगा, माइनस का, है ना। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 तो पड़ा अपनी जगह, C1 C2 C3,
B1 B2 B3। देखो ना, ये क्या है माइनस, ये क्या है ए वेक्टर कोमा सी वेक्टर कोमा बी वेक्टर। देखो इधर क्या चल के लेके आया था मैं, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, है ना, वो इसके इक्वल आ गया। तो ये देखो, ये प्रूफ कर दिया है ना। अब बढ़ते हैं इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, शायद ऐदिस्त्रिक गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है उसकी तरफ से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। अब है ऐदिस्त्रिक गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्यामितीय रूप में हमें क्या दे रहा है ना। तो देखो, मान लो एक समांतर षटफलक है, पैरेललोपाइप्ड है, समांतर षटफलक है जिसमें आमने सामने के जो फलक हैं समांतर हैं, और पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, समांतर षटफलक क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें कुछ ना कुछ हाइट हो ना, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, हाइट हो। तो देखो कैसे होगा ये देखो ना, ये एक सब इसका बेस क्या है, समांतर चतुर्भुज है और इसमें कुछ ना कुछ हाइट है ना। अगर मान लो तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर जो हैं वो किसी समांतर षटफलक की एक कॉर्नर से निकलने वाली तीनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये मान ले रहा हूँ बी वेक्टर है, और ये मान ले रहा हूँ सी वेक्टर है, और ये मान ले रहा हूँ क्या है, ए वेक्टर है। ये क्या है, ए वेक्टर है ना। तो इसका जो आयतन होगा, इसका जो समांतर षटफलक का जो आयतन होगा वो क्या देता है, ऐदिस्त्रिक गुणनफल। ये क्या देता है, ऐदिस्त्रिक गुणनफल हमें क्या देता है, किसी समांतर षटफलक का आयतन देता है। बोले सर कैसे देता है, देखो तो देखो प्रूफ देखते हैं इसका ना। तो मैंने क्या कहा कि समान ए डॉट बी क्रॉस सी का मॉडुलस, बोले सर मॉडुलस क्यों, क्योंकि वेक्टर और ये भी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसका अगर मैं मॉडुलस ले लूँ तो वो पॉजिटिव देगा ना। गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, समांतर षटफलक का हमें क्या देता है, आयतन देता है। बोले सर कैसे, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल है ना, समांतर षटफलक के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि नीचे बेस जो है समांतर चतुर्भुज है, उसमें जो दो वेक्टर दे रखे हैं बी वेक्टर और सी वेक्टर, उस समांतर चतुर्भुज की दो कोर्स आसन भुजाओं को ना, आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करिए ना। तो क्या होगा, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें ना, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये अपन ने कहाँ देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन में अपन ने देखा था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका एरिया क्या होगा, ये होगा ना। अब किसी तरह मेरे को इसकी हाइट पता चल जाए, इसकी क्या पता चल जाए, हाइट पता चल जाए। तो ये बी क्रॉस सी जो है ये क्या है, ये मान ले रहा हूँ इस जिस प्लेन में बी वेक्टर और सी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा ना। बी वेक्टर अगर ये एक प्लेन में है, इस प्लेन में है ना, और बी वेक्टर से मैं सी वेक्टर की तरफ यूं राइट हैंड थंब लो लगाऊं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, वेक्टर देगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन जिस प्लेन में ये दोनों हैं उसके परपेंडिकुलर ये रहे ना। अब मैं क्या करूं, किसी तरह मेरे पास ये हाइट पता चल जाए, सीधी स्ट्रेट हाइट है ना, क्योंकि ये तो टेढ़ी हाइट है ना, तिरछा है ना, समांतर षटफलक कुछ झुका हुआ है इस तरह से ना। मेरे पास ये सीधी हाइट पता चल जाए तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, एक क्यूबॉइड मान सकता हूँ ना, एक घनाभ मान सकता हूँ। उसका घनाभ का क्षेत्रफल से मैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से इसका क्या निकाल दूंगा, क्षेत्रफल निकाल दूंगा। अब ये सीधी हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ए वेक्टर का इस पर क्या निकालूंगा, प्रोजेक्शन निकालूंगा ना, इस पर क्या निकालूंगा, प्रोजेक्शन निकालूंगा। सिंस प्रोजेक्शन
ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज गिव्स, है ना, गिव्स the height of parallelopiped। ए क्रॉस ए वेक्टर ए के प्रोजेक्शन ने किस वेक्टर ए के बी क्रॉस सी पर प्रोजेक्शन ने हमें क्या दी, इस पैरेलल समांतर षटफलक की ऊंचाई दे दी। क्या दे दी? ऊंचाई दे दी। और हमें पता है ये फॉर्मूला अपन ने देखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी कैप, है ना, और इसको अपन यूं भी लिख सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना। तो इसका इस पर प्रोजेक्शन क्या देगा हमें क्या देगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। ठीक है, ये इसने अपनी को हाइट दे दी, इस पैरेललोपाइप्ड की हाइट दे दी, है ना। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है ना, समांतर षटफलक का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या है, ये रहा, एरिया ऑफ बेस क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसकी हाइट क्या है, ए वेक्टर इंटू हाइट क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। तो इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी अब स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई में पूरी नीचे कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। तो ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिक जो अर्थ है, ज्यामितीय अर्थ जो है, उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है, किसी समांतर षटफलक पैरेललोपाइप्ड की क्या देता है, हमें वॉल्यूम देता है। और इसके मैग्नीट्यूड क्यों लगा रखा है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो स्केलर क्वांटिटी वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, लेकिन वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसके क्या लगा रखा है, मॉडुलस लगा रखा है ना। तो पता चल गया हमें ज्यामितीय अर्थ की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है, किसी भी समांतर षटफलक का आयतन देता है। और आया कैसे, वो इस तरह से आया ना। अब 6 ऑब्जर्वेशन अपन ने देख लिए थे, 7 नंबर ऑब्जर्वेशन आप वहां पे लिख दो ना, क्या कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, समांतर षटफलक का आयतन देता है। और नंबर 8 कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, ये यहाँ से हटा रहा हूँ ना, आप ये नोट कर लेंगे ना, ये तो फॉर्मूला अपन ने देखा था। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर, तीन वेक्टर को एक ही प्लेन के अंदर अपन को शो करना पड़े, है ना। तीन वेक्टर, अगर तीसरा वेक्टर बी ए वेक्टर जो है, ये तो सीधा था ना ऊपर की तरफ, अगर वो भी इसी प्लेन के अंदर हो, किसके अंदर, बी वेक्टर और सी वेक्टर वाले प्लेन के अंदर हो, तो कोई समांतर षटफलक बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी हाइट क्या होगी, 0 होगी। हाइट 0 होगी तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 0 होगा। मतलब वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या है, इन तीनों वेक्टर से का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो क्या होगा, या यूं लिख दो, ए वेक्टर, तीन वेक्टर कौन से, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर। तो कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या है, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये इक्वल्स टू 0 लिख दो, या यूं लिख दो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, 0 होगा, है ना। तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन है, मतलब तीन वेक्टर क्या हो, एक ही प्लेन के समतलीय होने की, तीन सदिशों के समतलीय होने की कंडीशन क्या है कि उनका अदिश गुणनफल का मान कितना होगा, 0 होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि कोई समांतर षटफलक बनेगा नहीं, क्योंकि हाइट 0 होगी, ऊंचाई 0 होगी, तो क्षेत्रफल आयतन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अगर मान लो लास्ट है ये, लास्ट ऑब्जर्वेशन,
इसके बाद अपन एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर मान लो 4 पॉइंट को कोप्लेनर अपन को प्रूफ करना है, क्या करना है, 4 पॉइंट को कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D। 4 पॉइंट है A, B, C और D। 4 पॉइंट को मेरे को कोप्लेनर प्रूफ करना है, तो मैं 3 वेक्टर निकालूंगा जो एक पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, एक पॉइंट जिनका टर्मिनल इनिशियल पॉइंट लेके 3 वेक्टर निकाल दूंगा मैं, और फिर इनके 3 वेक्टर की पे क्या लगा दूंगा, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी वाली। तो मतलब ए बी वेक्टर कोमा ए सी वेक्टर कोमा ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। चलो जी, ये था इंट्रो पार्ट। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 26 देखो क्या कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये है। तो पहले जो दे रखे हैं वो लिखेंगे आंसर में। गिवन ए वेक्टर इक्वल्स कितना है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर इक्वल्स कितना है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एंड सी वेक्टर कितना देर का है, 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। अभी अपन ने देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, कोई भी वेक्टर, 3 वेक्टर अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, उन तीनों वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट से बनने वाला क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा ना। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पहला वेक्टर कौन सा है, आई, उसके स्केलर ए है, उसके स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं, 2 1 3। दूसरा बी तो -1 2 स्केलर कंपोनेंट है ना, और 1 सी 3 1 2। वैल्यू फाइंड कर दो, तो 2 फर्स्ट कॉलम को दबा दिया, 4 -1 -1 -2 -3 -2 -3 प्लस 3 -1 -6 -1 -6। तो 2 इंटू 4 -1 इंटू -k5 प्लस 3 इंटू -k7। तो 8 माइनस प्लस के 10, सॉरी 10 नहीं 5 माइनस के 21, 8 5 13 21 है ना, 8 माइनस के। चेक करते हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 26, -10 कैसे हुई, देखो ना, गड़बड़ 3 दूनी 6। तो ध्यान रखें ना, कैलकुलेशन में ध्यान रखें, -10। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 27 देखो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश 3 वेक्टर दे दिए समतलीय हैं, कोप्लेनर प्रूफ करना है अपन को, है ना। अगर 3 वेक्टर को कोप्लेनर प्रूफ करना पड़े तो अपन उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, वो 0 हो जाएगा। अगर 0 निकल के आ गया हमारे पास तो कोप्लेनर है, नहीं तो नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है, क्योंकि कोप्लेनर है, 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनसे कोई समांतर षटफलक बनेगा ही नहीं। बोले सर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हाइट ही नहीं होगी। तीनों वेक्टर एक प्लेन के अंदर ही रिप्रेजेंट करे हैं, तीनों वेक्टर एक प्लेन के अंदर ही हैं, तो हाइट होगी नहीं। एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, सिर्फ ये क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। और हाइट नहीं होगी तो समांतर चतुर्भुज का समांतर षटफलक नहीं बनेगा। और हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अदिश गुणनफल हमें क्या देता है, समांतर षटफलक का आयतन देता है। और इसमें हाइट होगी नहीं तो समांतर षटफलक बनेगा ही नहीं, तो आयतन कितना होगा, 0 होगा ना। मतलब सीधी सी बात है, 3 सदिश को कोप्लेनर समतलीय प्रूफ करना है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप क्या दिखा दो, 0, तो कोप्लेनर हो जाएंगे, है ना। कंडीशन भी लिखी थी अपन ने आंसर में। गिवन
ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड सी वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स क्या जाएगा, डिटरमिनेंट पहला वेक्टर कौन सा है, तो 1 माइनस 2 3 और माइनस 2 3 माइनस 4 और 1 माइनस 3 5। देखो तो 1 15 माइनस प्लस 12, तो 15 माइनस ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 12, फिर माइनस 2 रखूँगा तो प्लस के 2, है ना, ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस के 10 माइनस के 4 क्या जाएंगे प्लस के 4, प्लस गलती मत कर देना प्लस माइनस की ना, 3 फर्स्ट और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को दबा दिया, प्लस के 6 माइनस के 3, सोल्व करो इसको, 15 में से 3 गए तो 12 में से 15 में से 3 गए तो 15 में से 12 गए तो 3 का 3, है ना, माइनस के 6 दूनी 12 और प्लस के 3 तिया 9, तो 12 माइनस 12 इक्वल्स आया 0। मतलब किसकी वैल्यू 0 आई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया। देयरफॉर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर है ना, इस तरह से छोकरे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 28 दो क्या कह रहे हैं कि यदि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर समतलीय हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात करो, ना। तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0। गिवन पहले तो गिवन क्या है वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स क्या है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, एंड सी वेक्टर क्या है लैम्डा आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, और क्या दिया है एंड ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है। देयरफॉर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा 0। ये खोलूंगा तो कैसे खुलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इक्वल्स में क्या चलेगा 0। ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या हैं 1 3 1 1 3 1, बी वेक्टर के 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1, सी वेक्टर के लैम्डा 7 3 इक्वल्स टू में 0। तो 1 फर्स्ट कॉलम -3 प्लस के 7, है ना। देखो माइनस के 3 फिर माइनस 7 प्लस 7 फिर -3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 6 प्लस लैम्डा 6 प्लस लैम्डा प्लस के ये क्या है 1, ये तो एक्सपेंड कर रहा हूँ भी रो 1 के लोग एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, 7 दूनी 14 प्लस लैम्डा 14 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो प्लस के 4 अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 18 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 14 प्लस का लैम्डा इक्वल्स 0। तो माइनस के 2 लैम्डा माइनस 18 प्लस 18 इक्वल्स टू 0। देखो माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 2 लैम्डा प्लस के लैम्डा तो माइनस के 2 लैम्डा ना, ये माइनस के 18 14 4 18 ये कैंसिल आउट, तो -2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू -0 अपॉन -2 तो 0 आया। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 नंबर में लैम्डा इक्वल्स टू 0 है ना, बिल्कुल सही है। बट देन एग्जाम्पल नंबर 29 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 29 देखो क्या है कि दर्शाइए कि स्थिति सदिशों पोजीशन वेक्टर दे दिए 4 पॉइंट्स के, है ना, वाले क्रमशः चारों बिंदु समतलीय हैं, ABCD चारों पॉइंट है 4 पॉइंट है
और उनके पोजीशन वेक्टर दे दिए, और उन चारों को हमें क्या सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, कोप्लेनर प्रूफ करना है ना। तो देखो कैसे कैसे प्रूफ करेंगे। मान ले रहा हूँ ये ए वेक्टर है, ये बी पॉइंट है, वेक्टर नहीं बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, 4 आई कैप प्लस के 5 जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या, आई माइनस को अंदर, तो माइनस आई माइनस जे है ना। और सी के क्या है, मान ले रहा हूँ दे रखे हैं 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 4 के कैप है ना। पोजीशन वेक्टर है ये, है ना। और डी के क्या है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप है ना। मतलब यहाँ कहीं ओरिजिन है ना। तो ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का, और ये ओ मान लो ना ए वेक्टर का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, डी पॉइंट के, चारों के पोजीशन वेक्टर ये है ना। इनको चारों को कोप्लेनर प्रूफ करना है ना। तो मैं ए को इनिशियल पॉइंट लेके 4 वेक्टर निकाल दूंगा, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर है ना। फिर इन तीनों वेक्टर का, ए बी ए सी और ए डी का, तीनों वेक्टर का क्या निकालूंगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, अदिश्त्रिक गुणनफल निकालूंगा। अगर वो 0 आ गया तो मतलब तीनों वेक्टर कोलिनियर है, कोप्लेनर है, और तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो ये चारों पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, है ना। आंसर में गिवन ए क्या है, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, बी क्या है, माइनस जे कैप माइनस के कैप, और सी क्या है, 3 आई कैप प्लस 9 जे प्लस 4 के, ठीक है। एंड डी क्या है, माइनस 4 आई प्लस 4 जे प्लस 4 के कैप है ना। देयरफॉर ए बी वेक्टर 0 ना, 0 माइनस तो माइनस के 4 आई कैप, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए टर्मिनल पॉइंट बी है ना। माइनस जे में से माइनस 5 जाएंगे तो माइनस के 6, माइनस 1 माइनस 5 माइनस के 6 जे कैप, माइनस 1 माइनस के 1 तो माइनस के 2 की कैप है ना। अरे ये वेक्टर तो लिखना था ना, 2 इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट देर के, ध्यान से देखो ना, पीछे सब सिखा गए। फिर क्या चाहिए मुझे, ए सी वेक्टर, कोमा ए सी वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ए टर्मिनल पॉइंट सी, 3 माइनस 4 तो माइनस के आई कैप, 9 माइनस 5 तो प्लस के 4 जे कैप, और 4 माइनस 1 तो प्लस के 3 के कैप, ठीक है। एंड ए डी वेक्टर, ए डी है ना, माइनस 4 तो माइनस के 8 आई कैप, 4 माइनस 5 तो माइनस के जे कैप, 4 माइनस 1 तो प्लस के 3 के कैप, ठीक है। अब इन तीनों वेक्टर, 3 वेक्टर आगे, वो पोजीशन वेक्टर थे पॉइंट ए बी सी डी के, अभी 3 वेक्टर आगे जो ए बी ए सी और ए डी की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इन तीनों वेक्टर्स का मैं क्या निकालूंगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर कोमा ए सी वेक्टर कोमा ए डी वेक्टर है ना, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट है ना। ए बी वेक्टर क्या है, -4 -6 -2 है ना। ए सी क्या है, माइनस स्केलर कंपोनेंट है ना, प्लस के 4 और 3 है ना। ए डी वेक्टर क्या है, किस स्केलर कंपोनेंट क्या है, माइनस के 8 माइनस का 1 और 3। डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दो, अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग ए बी वेक्टर कोमा ए सी वेक्टर कोमा ए डी वेक्टर, जरूरी नहीं ए से स्टार्ट होके, आप बी सी से भी कर सकते, सी बी सी ए और सी डी, डी से भी कर सकते, कोई से भी 3 वेक्टर निकाल सकते ना। तो माइनस के 4 ब्रैकेट 4 × 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 है ना, क्योंकि 12 माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएंगे, तो माइनस प्लस 6। सेकंड फर्स्ट और सेकंड कॉलम को बताया, माइनस के 3 प्लस के 24, माइनस के 3 प्लस के 24, माइनस के 3 प्लस माइनस के 24 तो प्लस के 24 है ना, प्लस
तो माइनस के 2 होंगे, माइनस के 2 ब्रैकेट फर्स्ट और थर्ड कॉलम को 2 है, प्लस का 1 प्लस के 32, 1 प्लस 32, तो देखो -4 गुणा 15 और प्लस 6 गुणा 21 और -2 गुणा 33, तो देखो 15 चौका 60 माइनस के 21 चौका 86 प्लस के नहीं रही 6 दून 12 126, 21 का 126 और 33 दून 66 प्लस के माइनस के 66, तो प्लस के 126 माइनस के 126 इक्वल्स टू 0। मतलब 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब वो तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर हैं। देयरफॉर ए बी वेक्टर कोमा ए सी वेक्टर कोमा ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर। देयरफॉर ए कोमा बी कोमा सी एंड डी आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। हमें वेक्टर कोप्लेनर नहीं करने थे, ये पॉइंट कोप्लेनर करने थे ना, कोप्लेनर इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 की तरफ से। पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 32 क्या करेगी, सिद्ध कीजिए, ये प्रूफ करना है ना। आंसर में जो प्रूफ करना है उसकी LHS ले रहा हूँ मैं। LHS क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोमा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, तो अब ये क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, 3 वेक्टर, ये वेक्टर ये भी वेक्टर ये वेक्टर, तो कैसे होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे तो निकलता है, पहला वेक्टर एज इट इज डॉट दूसरे 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। चलो देखो कैसे, ये तो पढ़ा है एज इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो पढ़ा है, डॉट डॉट ये है ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगी ना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, पहले ये इससे फिर ये इससे ना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। तो देखो क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि ये वैल्यू 0 होगी ना, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू का 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि साइन थीटा आएगा ना, साइन थीटा, साइन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और यहाँ लिख दो सीन्स सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स क्या हो गया 0। क्यों हो गया, क्यों हो गया, और रीजन दे दो, सीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब इस पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में भी क्या होता है, प्लस पे क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, फिर ये इसके साथ प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया तीनों के साथ, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, क्योंकि सब जगह प्लस है ना, बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, फिर इसका इसके साथ है ना, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ना, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर। ठीक है, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा ए वेक्टर, है ना। प्लस इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर कोमा सी कोमा 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 सी वेक्टर कोमा ए वेक्टर, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, प्लस इसको कैसे लिखेंगे,
बी वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा ए वेक्टर प्लस इसको कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर कोमा ए वेक्टर। ठीक है, अब अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन पढ़े थे तो क्या देखा था कि कोई भी दो वेक्टर इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों दो वेक्टर इक्वल है तो जीरो, इसमें दो वेक्टर इक्वल है जीरो, दो वेक्टर सेम है जीरो, सेम है जीरो, है ना। और ये क्या बचा, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, और इसमें साइक्लिक परम्यूटेशन है ना, इसको आगे ले आऊँगा और ये पीछे चले जाएंगे ना, प्लस ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, है ना। सिंस लिख दो ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर कोमा सी वेक्टर कोमा ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। इसके नीचे जिनका देना चाहो तो क्या दे दो, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। और इसका रीजन क्या है, इक्वल हो गया ना। अब दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएंगे टू ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर। ये हमें क्या करना था, प्रूफ RHS इस तरह से करेंगे। कैलकुलेशन ही है आसान, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए ना पीछे की चीज़ें। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 की तरफ से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 31 देखो क्या कि सिद्ध कीजिए वाला भी इक्वेशन है ना। तो LHS ले रहे हैं आंसर में, LHS इक्वल्स टू क्या है, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, है ना। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर का ना। तो कैसे करेंगे, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर क्रॉस तीसरा वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर ना। पहला वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे तो निकलेगा, अदिश तरीके गुणनफल कैसे निकलेगा, पहला वेक्टर डॉट दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, बी क्रॉस, ये थोड़ा ब्रैकेट यूँ लगा देना तो आप यूँ सोच रहे होंगे ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, आपके दिमाग में चला होगा ना, नहीं है ना। बी क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, यहाँ प्लस है, अभी यहाँ क्या है प्लस, और बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा किस पे, डॉट प्रोडक्ट का किस पे, प्लस पे, एडिशन पे। तो ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा डी वेक्टर। यही तो हमें चाहिए, यही तो क्या है, RHS है, ABC प्लस ABD, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 10.5 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.5 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।